चलो रेडी एवरीवन हियर। अब इस सम को करने के ना दो तरीके हैं और मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है? सुनो, क्वेश्चन क्या है सुफियान, क्वेश्चन पढ़ना। इन फिगर, तो ये हमारा फिगर है, फिगर देख लो एवरीवन, ये हमारा फिगर है। इस फिगर में एवरीवन सबसे पहले लिखा है पॉइंट टी, पॉइंट टी पे नजर मारो। ओके, डोर बंद कर दे। पॉइंट टी पे नजर मारो, लिखा है पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर। किसके अंदर है भाई ये? रेक्टेंगल, बराबर नहीं बंद, हाँ हुआ है। रेक्टेंगल का नाम है पी क्यू आर एस। यहां तक ठीक है? अब हमसे बोला गया है प्रूव करो, प्रूव करो। क्या प्रूव करो? ये प्रूव करो। क्या लिखा है देखो, टी एस, ये वाला टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू, ये वाला टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी, ये वाला टी पी स्क्वायर प्लस टी आर, ये वाला टी आर स्क्वायर। तो ये तो हमको ये प्रूव करने बोला गया टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ओके हाँ, अभी इन्होंने खुद नहीं हमको हिंट दे के रखा है, क्वेश्चन बनाने वाले ने हमको हिंट दे के रखा है कि भाई ये करो। क्या करो? एज शोन इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर। ये देखो, ये दिख रहा है ए बी। अब ये डॉटेड लाइन से बनाया गया, मतलब ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमने बनाया। और जो हम बनाते हैं उसको हम, है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? तो भैया ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? चलो, अब एवरीवन हियर, अब बनाओ डायग्राम ऐसा, ये चीज ऐसा बनाओ कि पहले ए आ जाए, फिर टी आ जाए, और फिर आखिरी में बी आ जाए, ए डैश टी डैश बी, है ना? ठीक है एवरीवन, सिंपल सी बात है। तो बोलने का मतलब है भैया ए बी बनाओ किसको? एस आर को पैरेलल। तो हमने एक लाइन बनाया ए बी जो एस आर को, बस, और एक चीज का ख्याल रखना कि वो लाइन टी से पास होनी चाहिए ताकि ये चीज सेटिस्फाई हो, ए डैश टी डैश बी। सही है? ओके चलो हियर। अब एवरीवन सुनो, कहानी ये है कि हम इसको किस आइडिया पे प्रूव करेंगे। एवरीवन हियर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? ओके, सम थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली अब आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन तो हमने कर दिया, हाँ कर दिया ना, लेकिन लिखा नहीं ना हमने। हमको लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन कि भाई देखो ये बातें हमने की है, ठीक है? तो क्या किया हमने? सुनो, ओके, थ्रू टी लिखा है, थ्रू टी ड्रॉ सेगमेंट ए बी, ओके, on side SR such that, sorry, parallel to side SR, draw segment AB parallel to side SR। रुक जाओ वहीं पे। ओके हियर, ड्रॉ सेगमेंट AB, ये देखो ये AB पैरेलल टू साइड SR। हमने क्या किया? जो किया ना वो लिखे हमने। ओके, हमने बनाया ना, AB बनाया, ऐसा बनाया कि वो SR को क्या है, SR को क्या है, तो हमने वो लिखे कि भैया हमने ऐसा बनाया। ओके, इतना ही नहीं, फिर आगे हमने ये भी लिखे। क्या लिखे हमने भाई? देखो, सच दैट ए डैश टी डैश बी, देखो यहाँ लिखा है सच दैट ए डैश टी डैश बी और पी डैश ए डैश एस और क्यू डैश बी डैश आर। चेक करते, सब चेक करते, सब सही है क्या? जैसा बोला गया वैसा है क्या? एवरीवन हियर, सबसे पहले ए है, फिर टी है, फिर बी है, ए डैश टी डैश बी, है ना? ओके, फिर क्या बोला गया भैया? बी डैश ए डैश एस, देखो ए उसके बीच में, और क्या बोला गया? क्यू डैश बी डैश आर, देख लो भैया, बी जो है क्यू और आर के बीच में। सही है? ओके, बस यही बात है, ठीक है? तो भाई हमने क्या किया? जो कुछ हमने किया ना हमने लिख दिया, ठीक है? ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब शुरू करेंगे हम लोग क्या? प्रूफ। ओके, नीचे चुप के जा नीचे से। ओके, प्रूफ। एवरीवन हियर, तो अभी मेरी बात सुनो हियर, हाँ एवरीवन हियर। सबसे पहले here, क्या लिखा है प्रूफ में? सबसे पहले सेगमेंट पी एस पैरेलल टू सेगमेंट एस क्यू आर। पी एस और क्यू आर पे नजर मारते हैं। जरा सब लोग यहाँ देखो, पी एस और क्यू आर पे, मुझे बताओ ऐसा है क्या? ये आपका पी एस है और ये आपका क्यू आर। मुझे बताओ क्या दोनों पैरेलल होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे सर। क्यों पैरेलल होंगे सर? ऐसा दिया तो नहीं है, कहीं पे भी तो दिया नहीं है। कहीं पे लिखा था क्या पी एस और क्यू आर पैरेलल है? देखो ऐसा कहीं लिखा है कि नहीं सर? कहीं नहीं लिखा है ऐसा तो। लेकिन 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 भैया ये बात नहीं लिखी है कि दोनों पैरेलल, लेकिन एक और बात लिखी हुई है। हाँ वो ठीक है, ये इसको पैरेलल है। एक और बात लिखी है कि भैया ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये बहुत बड़ी चीज है।
ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन। सुनो ध्यान से, अगर ये दोनों मिलके, सुनो, अगर ये बंदा रेक्टेंगल है, क्या है, क्या है, तो भैया रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते और पैरेलल भी होते, इक्वल होते और ओके, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की एक खास बात बता दो, हर एंगल 90 होता है, सुना होगा हमने, है ना, कि रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि हर एंगल 90 होता है, और क्योंकि हर एंगल 90 होता है इसलिए इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो भले ही, ये बात याद रखना, भी सुनो, छोड़ो सब सुफियान, इधर ध्यान दे, भले ही हमको दिया नहीं गया है, भले ही हमको दिया नहीं गया है कि ये साइड और ये साइड, भले ही नहीं दिया गया, लेकिन वो पैरेलल है, क्यों, ये वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का मीनिंग है कि ये दोनों आपस में होंगे, बस वही बात हमने यहाँ समझा। ओके, लिख दिया, देखो हमने, ये दोनों पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, लिखा है ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, है ना, वही रीजन दे दिया कि भैया दोनों पैरेलल है, ऐसा तो कोई दिया नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल है, ये दिया गया है, बस हमने उसी आइडिया को यूज किया। ठीक है, अब एवरीवन थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, देखो, जिसका नाम पीएस था अब उसको नाम दे देंगे, जिसका नाम क्यूआर था उसको नाम दे देंगे, जरा ऐसा कर सकते क्या, देखो भाई, एवरीवन हियर, ओके, देखो भाई, जिसका नाम था, ऊपर गया, यहाँ चले जाएंगे हम लोग भी, जिसका नाम था उसको क्या नाम दे दिए, चलेगा ना, क्योंकि वही साइड तो है, ओके, और जिसका नाम पहले क्या था, अब क्या दे दिए, बी आर, चलेगा, वही साइड है, ओके भाई, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पी ए और एस एक ही लाइन में, यहाँ पे ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्यू बी और आर एक ही लाइन में, और वही वही हमारा रीजन है, देख लो यहाँ पे, ओके, जब हमने इसका नाम चेंज किया, पी एस से क्या लिखे, ए एस, और क्यू आर से क्या लिखे, बी आर, तब हमने रीजन क्या दिए, ऐसा क्यों किए, पी डैश ए डैश एस और क्यू डैश बी डैश आर, सही है। चलो, एक और चीज, जैसे ये दोनों पैरेलल है, वैसे ये दोनों भी पैरेलल, अब ये दोनों क्यों पैरेलल है, भैया हमने कंस्ट्रक्शन किया था यार, देखो, क्या नाम क्या है इसका, कहा गया, ए बी और, भैया हमने खुद ने यहाँ पे बनाया था, अगर आपको याद है तो, ये देखो ए बी और ऐसा आर एक दूसरे को, है ना, तो अगर हमने खुद ने बनाया तो इसका रीजन क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, भैया हमने बनाया ना ये, ओके, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दोनों पैरेलल है, क्यों पैरेलल है भाई, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अभी तक की कहानी क्या हुई, सुनो, सबसे पहले हमने इन दोनों को पैरेलल लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, बोलो ना, फिर हमने दोनों का नाम चेंज किए, भैया पीएस को क्या लिख दिए, क्यूआर को क्या लिख दिए, और फिर हमने वो वाली बात यूज की जो हमने खुद ने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, ए बी पैरेलल टू ऐसा। अब जरा सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना, सिर्फ इन दो बातों को देखना, ए एस बी आर को पैरेलल है, और ए बी, बराबर से याद रखना, ए एस बी आर को पैरेलल है और ए बी एस आर को पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना, ए एस बी आर को पैरेलल है और ए बी एस आर को पैरेलल है, इसका मतलब ये बंदा हमारा पैरेललोग्राम हो गया, क्या हो गया भाई, देखो एवरीवन, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये फर्क है कि अगर पैरेलल हो गया ना तो पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के लिए ना एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए, क्या चाहिए सर, हर एंगल, अब वो हमको थोड़ी ना मालूम है, ये जरूर मालूम पड़ गया कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, ये थोड़ी ना बोला गया है कि सब एंगल 90 है, तो अभी फिलहाल हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, है ना, अभी फिलहाल हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल नहीं दे सकते क्योंकि रेक्टेंगल के लिए हर एंगल, बात समझ में आई, ओके, बस यही कहानी है, ओके, सुनाओ, अभी हमने इसको नाम दिया कि भैया ये बंदा है ना पैरेललोग्राम है, ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये बंदा पैरेललोग्राम है, ठीक है, अब वही चीज करेंगे जो आप लोग सोच रहे थे, क्या करेंगे सर, देखो भाई, अब हमको मालूम है इस बंदे को हमने क्या नाम दिया,
अब इसमें से ना एक एंगल, क्या नाम है, ए एस आर, वो कितना है, क्यू 90 जरा चेक करते, सोचो एवरीवन हियर, ए एस आर, ये देखो ए एस आर, ये एंगल कितना है बोले, क्यू 90। अरे पहले हमको बोला गया था ना, ये बंदा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये कौन है, तो बाय डिफॉल्ट उसका हर एंगल है ना। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है ना, लेकिन उसमें वो एंगल वो तो पहले से ही है ना, ये एंगल 90 ये पहले से दिया गया, हमने प्रूव किया अभी अभी, अभी तक हमने को ये पता चला कि ये पैरेललोग्राम बराबर। और हमने क्यों पैरेललोग्राम नाम दिया, क्योंकि हमको इतना मत मालूम था ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, लेकिन अभी एक और बात मालूम पड़ गई कि भाई ये एंगल क्या है, ओ अगर एक 90, याद रखना पैरेललोग्राम में, सुनो अच्छे से बात, अगर आपने किसी चीज को प्रूव कर दिया कि वो पैरेललोग्राम है, क्या है, अगर उसका एक भी एंगल 90 हो गया ना, एक भी एंगल, तो बाकी सारे एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज थोड़ी देर पहले पैरेललोग्राम था, वेरी गुड, अब वो रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि एक एंगल 90 मिल गया तो सारे एंगल ऑटोमेटिकली 90 प्रूव कर सकते। जो पहले रेक्टेंगल था, जो पहले पैरेललोग्राम था, वो क्या हो गया, रेक्टेंगल। और वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, देखो पहले इस बंदे को नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, बोलो जोर से, क्योंकि ये साइड इसको पैरेलल था, ये साइड इसको पैरेलल था, और जब पैरेललोग्राम नाम दिए तो हमने रीजन क्या देते भाई, बोलो जोर से, क्यों लिखा था बाय डेफिनेशन, क्योंकि भैया डेफिनेशन ये कहता है पैरेललोग्राम का, अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो वो बंदा। लेकिन अभी एक और चीज मालूम पड़ी कि भैया ये एंगल कितना है, तो अभी मैंने कहा था पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 हो गया तो बाय डिफॉल्ट सब 90 हो जाते। और हमारा वो पैरेललोग्राम जो थोड़ी देर पहले पैरेललोग्राम था, अब वो क्या बन गया, लिखा है अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज अ, भैया इसका मतलब अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी अगर खत्म, आप उसको यस, ठीक है, यहां तक की कहानी ओके। तो भैया हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये बंदा कौन है, कौन है, रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, चलो अभी, अगर ये रेक्टेंगल है, कौन बंदा कौन है, ए एस आर बी। अब रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि हर एंगल 90 होता है, तो हमने क्या क्या लिख दिया, एंगल एस ए बी और एंगल ए बी आर, दोनों के दोनों 90। देख लेते पहले एस ए बी है किधर, ओके ये देखो एवरीवन हियर, ये देखो एस ए बी यानी ये वाला एंगल, ए बी आर यानी ये वाला एंगल, तो ये भी 90, ये भी 90 है ना, क्योंकि वैसे भी हमने प्रूव किया कि ये बंदा रेक्टेंगल है, तो भैया इसके सब एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि भैया ये दोनों भी 90 है। देखो यहाँ पे लिखा हमने, ओके एंगल एस ए बी भी 90 एंगल। अच्छा अभी सुनो, सुनो यहाँ पे, अगर ये दोनों 90 बराबर बराबर से देखना, एस ए बी और कौन है, ए बी आर, तो अगर ये 90 है तो हम ये लिख सकते क्या, टी ए परपेंडिकुलर टू पी एस और टी बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। चलो चेक करो, चेक करते पहले, चेक करते, ऐसा कर सकते, देखो एविडेंस, ये एंगल 90 है और ये एंगल है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टी ए परपेंडिकुलर है पी एस को, और टी बी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी 90 है, ये भी 90, सही है। तो वही चीज हमने की है, हमने यहाँ पे लिख दिए कि भैया ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये देखो टी ए परपेंडिकुलर है किसको, पी एस को, और टी बी परपेंडिकुलर है किसको, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, क्या लिखा है सब बोले यहाँ पे, बोलो। अब ये कहाँ से आ गया सर, ए एस इक्वल टू बी आर, जरा देखो इधर, हमने प्रूव किया था ना ये कौन है, कौन है, और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये ऑपोजिट साइड हो गया ना, क्या हो गया, और ऑपोजिट साइड हमेशा सिंपल, तभी तो हमने लिखे ए एस इक्वल टू बी आर, क्या लिखे भाई,
और हमने रीजन दे दिए, क्या रीजन दे दिए? ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सही है, ओके। सुनो अभी ध्यान से, एवरीवन हियर ध्यान से सुनो मेरी बात हियर। भाई अभी हमको है ना आइडिया लगा देंगे फटाफट, एकदम इजी हो जाएगा। अभी यहीं तक जो सॉल्व किया ना यही मेन था। अभी सुनो क्या करना है एवरीवन हियर। अभी ना एवरीवन देखो यहाँ पे सबसे पहले इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है। आपको पता ही है जब स्क्वायर होता है मतलब कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब सुनो सब एवरीवन हियर, तो क्या चाहिए अपने को? क्या लिखा है यहाँ पे? ढूंढो टीएस का, यही है ना टीएस। और हमको मालूम है ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसमें मार लेंगे पाइथागोरस। क्या मार लेंगे? अच्छा फिर यहाँ पे क्या लिखा है? अब ढूंढो टी क्यू स्क्वायर किधर है सर? इधर है। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये वाला, क्योंकि ये है ना, इसमें मार लेंगे पाइथागोरस। अब दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? प्लस। तो भैया जो इसमें पाइथागोरस मारने के बाद जो आंसर आया और इसमें जो आंसर आया दोनों को, ठीक है, फिर वही सेम कहानी हम रिपीट करेंगे राइट हैंड साइड में। और मैं आपको बता देता हूँ जैसे ये कहानी खत्म करोगे आंसर आ चुका हो। कैसे सर? देखो अभी एकदम इजी है। अभी आपको अगर पाइथागोरस आता है तो ये वाली कहानी बहुत इजी है। देखो मैंने कहा था आपसे कि भाई ट्रायंगल लेना, कौन सा ट्रायंगल है? उसमें एंगल टी एस क्या है? तो क्या यूज करेंगे? है ना, देख लो जो मैंने ट्रायंगल बताया था वही है। क्या? ये देखो टी ए एस, ये 90 डिग्री है तो यूज कर ले क्यों ये ट्रायंगल लिए सर? क्योंकि भैया टूपरू में क्लियर दिया है सबसे पहले टी ए स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? वहां से हमको हिंट मिल गया, वहां से हमको आइडिया मिल गया कि भैया यही वाला ट्रायंगल लेंगे, तो हमने वही वाला ट्रायंगल लिया। अब इसी ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे जब पाइथागोरस, तो हमको ये मिलेगा। क्या मिलेगा सर? हमको ये मिलेगा, देखो टी ए स्क्वायर इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक कर लो भाई, ऐसा ये क्या? टी ए स्क्वायर इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है, ओके। चलो भाई ये काम हो गया। अगला बंदा कौन है? ओके तो आप ही बता दो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए? टी क्यू बी, ओके। अब उसमें आएगा क्या? टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। बस वही है, वही। ये देखो जो आपने बोला एग्जैक्टली वही चीज लिखी है यहाँ से यहाँ तक। राइट। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? उसमें एंगल टी बी क्यू क्या है? कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? क्या मिलेगा? सब बोलो जोर से, है ना? एक साथ बोलो जोर से। अभी ध्यान से एवरन इसका लेफ्ट टू प्रू का लेफ्ट हैंड साइड देखना। पहला क्या था? टी स्क्वायर इधर है। दूसरा क्या था? इधर है। दोनों के बीच में क्या है? तो भैया इसको हमने दिया था 4, इसको हमने दिया था 5। क्या करेंगे? ज्यादा मैंने पहले से बताया था आपको कि अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ऐड करो बस। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने का तरीका कैसा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा, चेक कर लो, अपना माइंड यूज करो। राइट हैंड साइड को ऐड होगा, अपना माइंड यूज करो बराबर से। चलो अब है ना एवरियन, अब आते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे। ये देखो ये वाले पार्ट पे टू प्रू का ये वाला पार्ट क्या है? यहाँ पे टीपी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? टी आर स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे हियर। तो एवरियन हियर हमारा जो ट्राइंगल है ना, क्या था? पहला क्या था? टीपी स्क्वायर। तो टीपी इधर है, देख लो भैया, टीपी इधर है ना? तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला, क्योंकि इसमें 90। अच्छा अगला बंदा कौन है? तो टी आर इधर है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला, क्योंकि ये, बस यही कहानी है। बस सेम टू सेम एवरियन देख लो, पहला ये वाला ट्राइंगल लेंगे टीएपी, देख लो यहाँ से यहाँ तक देख लो, वही है जो हमने डिस्कस किया था। ट्राइंगल कौन सा लिए? टीएपी। एंगल टीएपी क्या है? फिर से क्या यूज करेंगे? और फिर से यही मिलेगा, सब बोलो जोर से। चेक कर लो भैया, टीपी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। उसके बाद का भी एवरियन मैं आपको बता चुका हूँ क्या यूज करेंगे। इस बार कौन सा ट्राइंगल लेंगे सर? टी
बी आर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ओके। उसमें से एंगल टी बी आर कितना है, कौन सा थियरम, क्या मिलेगा बोलो, बस पिछली बार की तरह, सेम पिछली बार की तरह भाई, एवरीवन हियर, ये और ये, इसको दिए इक्वेशन नंबर 7, इसको दिए इक्वेशन नंबर 8, सही है। अब भाई दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 7 एंड 8। तो आप ही सोचो फिर एक बार वही कहानी, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा, और पूरा राइट हैंड साइड पूरे राइट हैंड साइड को ऐड होगा। अब एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट बात हियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके एंड में आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो हमने ऐड किया था ना दोनों को, उसके राइट हैंड साइड में ये मिला था, जरा ध्यान से देखना चारों टर्म्स को, बहुत ध्यान से। फिर यहाँ पे जब हमने दोनों को ऐड किया था ना, उसके राइट हैंड साइड में ये चार चीजें मिली थी, जरा इसके चार टर्म और इसके चार टर्म को मैच करो, अलग है, अलग है, हाँ दो अलग है दो सेम है। जैसे यहाँ लिखा टी ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा ए एस स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, वहाँ टी बी स्क्वायर, यहाँ पे वहाँ बी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे, है ना, ओके ठीक है। अब इसकी कहानी देखो ये, ओके भाई, ऐड करने के बाद हमने क्या किया, हमको मालूम पड़ा कि दो लोग अलग है, हमको मालूम पड़ा कि दो लोग अलग है। अब वो दो लोग को कैसे मैच किए, देखो कौन अलग था भैया, ये तो सेम था ना, और ये भी सेम था, अलग कौन था यहाँ पे, एस के बदले क्या था, है ना, ओके। हमने देखो क्या लिखा, इस एपी को हटा के क्या लिख दिया, बी क्यू। सर एपी को हटा के बी क्यू क्यों लिखे सर, चलो एवरीवन इधर इधर, एपी को हटा के बी क्यू क्यों लिखे, इधर आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ, ये आपका एपी है और ये आपका, सही है, ओके। अब देखो आई थिंक स्टेप नंबर 2 पे चलना, टू टू किधर है, टू, ये 2 है, क्या लिखा है 2 में, बोलो ना, अरे बोलो, और 3 में क्या लिखा है, हालांकि अगर आपको याद है हमने ये प्रूव किया है, हमने ये प्रूव, लेकिन क्या लिख दिए, अब हर चीज प्रूव करने की जरूरत, जैसे मैंने आपने जैसे हमने ये प्रूव किया ना ये इसको इक्वल है, वैसे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिखाने की जरूरत, लेकिन ये दो चीज से हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। इसका मतलब एएस के बदले हम लिख सकते, है ना, और एपी के बदले खत्म, वही करेंगे। देखो भाई, एएस के बदले ये देखो, या ऐसा बोलेंगे बी आर के बदले एएस और एपी के बदले, है ना। अब जैसी ये चीज लिख दी है, अब पिछली बार जब हमने मैच किया था तो थोड़ी चीजें अलग हुई थी, अब जरा मैच करना इस स्टेप को और इस वाले स्टेप, अलग है, देख लेना, ये और ये, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, आगे पीछे हो सकता है लेकिन अलग है क्या, पहले बताओ भाई, हाँ देखो भाई, यहाँ टी ए स्क्वायर है, ओके, यहाँ क्या है, इधर भी है, यहाँ वो ए स्क्वायर आपको इधर मिलेगा, उसके बाद टी बी स्क्वायर है वो इधर है, और यहाँ बी क्यू है, यहाँ बी क्यू, यानी सब है, मतलब उसका राइट हैंड साइड और इसका, तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी खत्म, और यही तो हमको प्रूव करना था, देखो टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, ओके, याद है हमने एपी को हटा के और बी आर को हटा के, ये हमको कहाँ से मिला था, बस ओके। और जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर किसको किसको किया, याद रखना स्टेप को बराबर, किसको किसको कंपेयर किया, हमने ये वाले स्टेप को कंपेयर किया था ये वाले स्टेप का, और इसका नंबर क्या है 6 और इसका नंबर क्या है 9, इसीलिए एंड में जब ये वाला स्टेप लिखोगे ना तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 6 एंड 9। अच्छा अभी जरूरी नहीं यहाँ पे लिखो फ्रॉम 6 एंड 9, तुम इधर भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ लिखा है ना फ्रॉम, वैसे यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम, ठीक है, हमारा कहानी खत्म।
तो हमने क्या किया, सुनो सिंपल सी बात है, हमने इसको देखा, ये प्रूव करना था, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, तो हमें ना ये वाले ट्राइंगल पे चले गए, इसमें अप्लाई कर दिया पाइथागोरस। अगला बंदा कौन था, बोलो ना, तो हम ये वाले ट्राइंगल पे चले गए, है ना, फिर से पाइथागोरस अप्लाई किया, फिर दोनों आंसर को हमने प्लस कर दिया, फिर हमने यही कहानी इधर रिपीट की है, भैया टीपी स्क्वायर इधर था, ये वाला ट्राइंगल लो पाइथागोरस, टी आर स्क्वायर के लिए ये वाला ट्राइंगल पाइथागोरस, फिर इन दोनों को भी प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद दो चीजें आपको अलग मिलेगी, लेकिन जब आप ऊपर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यार स्टार्टिंग में हमने इन्हीं दो चीजों को तो इक्वल प्रूव करके रखा था, है ना, यहाँ पे हमने कहीं तो है ना प्रूव करके रखा था ना, ये देखो ए एस इक्वल टू बी आर, और बस वही चीज एंड में यूज करो तो दोनों इक्वल हो जाते, सही है, एज सिंपल एज दैट।